नमो भगवतो वासुदेव मित्रों। चलिए, आशा करता हूँ, आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे उसे लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। मान सम्मान जो आप दे रहे हैं भैया, उससे मैं हृदय में ज़रूर आत्मसात करता हूँ। बाकी इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को तो बधाई देता ही हूँ। और एक चीज़ मैं इतना ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि सीटेट जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भैया। तो आप मन लगा के, और सीटेट मैं पूरा करके जाऊंगा, क्योंकि आप शिकायत करते हैं कि सर जी आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सीटेट की वीडियो आपको अलग से मिलेगी भैया, और जो साहित्य व्याकरण की वीडियो है वो अलग से मिलेगी। ठीक, तो इसका नोट्स आप बनाइएगा, एक तरफ से बनाइएगा, और अच्छे से आप ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ेंगे तो पूछे यहीं से जाएगा। बाकी सभी लोग एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका मनन सोने से एक बार पहले तो आप लोग कर ही लिया करिए। और वीडियो जो आपका आता है वो 2-4 मिनट लेट फास्ट हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो। क्या करेंगे भैया, भाषा कौशल के बारे में देखेंगे। भाषा कौशल, भाषा कौशल। अगर भाषा कौशल की बात कही जाएगी भैया तो ध्यान दीजिएगा, भाषा वह कौशल है। कौशल का अर्थ होता है भैया, एक चीज जानिएगा, कौशल का अर्थ कुशलता। कौशल का अर्थ कुशलता। कुशलता का अर्थ आप दक्षता से ले सकते हैं, और दक्षता का अर्थ आप निपुणता से ले सकते हैं। जिसे कहते हैं कि आप इस कार्य में बहुत निपुण हो चुके हैं, उसी को कहते हैं दक्ष हो चुके हैं। और दक्ष को ही क्या कहते हैं भैया शिक्षण की भाषा में, कौशल। कौशल का मतलब कुशलता। ठीक, अब कहते हैं भाषा वह कौशल है जिसके, भाषा वह कौशल है जिसके माध्यम से सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, जिसके माध्यम से सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का कौशल, सुनने का मतलब ये जो हम सुनते हैं। ठीक, बोलने का मतलब जो हम मुखरित होते हैं, बोलते हैं। पढ़ने का मतलब जो हम पढ़ते हैं, और लिखने का मतलब जो हम लिखते हैं। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का कौशल संकलित होता है। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का कौशल संकलित होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति की कुशलता, किसी व्यक्ति की कुशलता उसके संप्रेषण का मतलब भैया बातों का आदान प्रदान करना। किसी व्यक्ति की कुशलता उसकी संप्रेषण क्षमता पर निर्भर होता है। उसके संप्रेषण क्षमता पर निर्भर होता है। किसी व्यक्ति की जो कुशलता होती भैया उसके संप्रेषण क्षमता पर निर्भर होती है, यानी वह किसी से बातें करने में कितना निपुण है, उसकी बातें किस प्रकार से निकल रही हैं।
ये सब उसके संप्रेषण पर निर्भर करता है, यही उसकी कुशलता होती है। अच्छा, अगर भाषा कौशल की बात की जाए भैया, तो भाषा कौशल में 4 चीजें हैं ना, यानी अगर इसके सोपान की बात की जाए तो इसमें क्या होती है भैया, 4 चीजें होती हैं। ठीक, आप जैसे यहां भी देख चुके हैं भैया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 चीजें हैं। सुनना का मतलब भैया कि भाषा के वह ध्वन्यात्मक रूप जिससे हम कर्णवत होते हैं। भाषा का वह ध्वन्यात्मक रूप, अगर हम सुनने की बात करेंगे, भाषा का वह ध्वन्यात्मक रूप, भाषा का वह ध्वन्यात्मक रूप जिसके द्वारा हम कर्णवत होते हैं, उसे भैया सुनना या श्रवण बोलते हैं। ठीक, यानी किसी भाषा से जो हम कर्णवत होते भैया, हमारे कानों तक जो आवाज जाती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, श्रवण कहते हैं। अच्छा, एक चीज जानिएगा, आप लोग मेहनत से बस पढ़िएगा भैया, इससे बाहर जितनी भी चीजें आपको बता देंगे, कॉन्सेप्ट जितना हम आपको दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक, सीटेट के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, आप एक एक चीजों को मिलाकर रखेंगे भैया, यहीं से आएगा। और पिछली बार भी आप लोगों ने देखा भैया कि जितना आपका पढ़ाया गया था उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, बाहर से कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, अब बोलना क्या होता है भैया, इसको भी ध्यान दीजिएगा, बोलना होता क्या है। ठीक, तो कहते हैं भैया, भाषा का वह ध्वन्यात्मक रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा का वह ध्वन्यात्मक रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यानी आप बोलते हैं भैया ना, उसमें भी ध्वनियां होती हैं। ठीक, तो जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं भैया, वह क्या होता है, हमारा बोलना। बोलना का मतलब वाचन, भाषण कौशल। ठीक, अब पढ़ना, पढ़ना क्या होता भैया, यह वह स्वरूप होता है, वह स्वरूप जिससे हम मनन करते हैं, मनन कर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिसे मनन करके हम क्या करते हैं भैया, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वह हमारा क्या होता है, पढ़ना होता है। जिसमें हम क्या करते हैं भैया, पढ़कर या मनन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वह हमारा क्या होता है, पठन कौशल होता है। अभी हम आगे इन सभी कौशलों की विस्तृत चर्चा करेंगे भैया। हमारा कल का जो टॉपिक होगा वह भाषा कौशल ही होगा, लेकिन भाषा कौशल के सोपान की जब हम चर्चा करेंगे भैया, तो इन 4 सोपानों का वर्णन हम करेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तब वहां पर यह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं रह जाएगा, तब यह कौशल में परिणत हो जाएगा, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। तब भैया कौशल में परिणत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपका बाकी रह गया भैया, लिखना। अगर लिखने की बात की जाए
ना। तो कहते हैं भैया वह स्वरूप जिस पर जिसके माध्यम से हम दिखने का है, वह स्वरूप जिसके माध्यम से हम विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। जिसके माध्यम से हम विचारों को क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। ठीक, जिसके माध्यम से हम विचारों को लिपिबद्ध करते हैं भैया, वह हमारा क्या होता है, लेखन होता है। ठीक, तो आप लोगों ने यह चीज देख ली है भैया कि पढ़ना क्या होता है, लिखना क्या होता है, सुनना क्या होता है और बोलना क्या होता है। इन सब चीजों को आपने देख लिया भैया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी लोग अपने कॉपी पर विस्तृत लिखिएगा, क्योंकि सीटेट मैं पूरा करके जाऊंगा, पूरी पेडागॉजी पढ़ा के जाऊंगा और आपसे यह कहलवा दूंगा कि सर जी आपने जितना पढ़ाया उसमें से पूछा गया, क्वेश्चन वहीं से पूछा गया। ठीक, बाकी सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा भैया। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और हाँ, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को नमो भगवते वासुदेवाय।